हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हमारे इस चैप्टर में कुछ हेडिंग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे। उसमें से है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, एंड थर्ड है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, फोर्थ है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग्स और ये किस तरह से हमारी लाइफ में किस तरह से ये एक्ट करते हैं, इनको हम समझेंगे। चलिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी इंडिया में किस तरह से है और ये हमारे बीच में किस तरह से काम करती है और ये हमें कैसे पता चलती है। जोग्राफिकल देखकर और हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखकर हम समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी कितनी है और ये डाइवर्सिटी अच्छी है और किस तरह से ये। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है। अभी हम लोग ने अच्छे इसके गुड एस्पेक्ट्स देख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे कि ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस ये सब कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं हमारे बिहेवियर में। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारी फर्स्ट हेडिंग। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस वॉट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, वॉट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स। ये हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं और जो सी लैंग्वेज बोलते हैं, जिस तरह का हम लोग फूड लेते हैं और गेम्स वगैरह, ये हम और जिस तरह से हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये सब हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स, इन सब पे सब डिपेंड करता है। तो ये हमारी डाइवर्सिटी को शो करता था, जिसमें से दो फैक्टर्स बहुत हम लोग के सामने आए थे, जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ये तो याद रहेगा। और अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues and there are more than 100 dance forms. यहाँ पर इंडिया में 8 मेजर रिलीजन्स हैं और 1600 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, उससे भी ज़्यादा हैं मदर टंग्स। और हमारे यहाँ जो डांस फॉर्म होते हैं वो 100 से भी ज़्यादा हैं। तो इससे हमें डाइवर्सिटी तो पता चलती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम लोग, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं जब हमें अपने ही तरह का लुक वाइज दिखने वाला या फिर उसका टॉकिंग का जो तरीका होता है, उसका ड्रेसअप जो होता है, ठीक है, और उसकी सोच जो होती है, वो जब हमारे से मैच करती है तो उसके साथ हम सिर्फ सेफ फील करते हैं। और बाकी जो अदर डिफरेंसेस जो होती है, जो हमारी डाइवर्सिटी शो करती है, उसके साथ हम फील जो करते हैं वो सेफ और सिक्योर नहीं करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप फील करते हैं। इसलिए हम लोग अपनी डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते हैं। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times, we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. यहाँ पे जो ये लाइन है, attitudes and opinions, ये आगे अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये लाइन, इन्होंने ये वर्ड जो यूज़ किए हैं। हम लोग ने अभी बात कर ली कि हम लोग स्ट्रेंज और अनफैमिलियर समझते हैं, उनसे हम घुल मिल नहीं पाते हैं, जो हम लोग की तरह नहीं दिखते हैं, ठीक है। और हम लोग लेकिन इसके पीछे का रीज़न नहीं जान पाते हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हमसे अलग क्यों है और किस तरह से हैं। तो ये बिना रीज़न जाने हम लोग अपनी कुछ ओपिनियन बना लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ अपना एक एटीट्यूड बना लेते हैं कि उनसे उस तरह का हम लोग एटीट्यूड रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड हेडिंग, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ये स्टीरियोटाइप्स जो है, इस वर्ड को अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके अंदर का ये पूरा जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है ये समझ में आएगा। ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इन वर्ड्स में, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, लेकिन इसको अच्छे से जब हम लोग चैप्टर को समझेंगे तो हम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि इन अलग अलग वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और इनके क्या मतलब है। चलिए देखते हैं।
कैसे स्टीरियोटाइप्स बनते हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है। ये देख रहे होंगे आप लोग फिगर में कुछ बच्चे बने, ये कुछ इसमें से लड़के हैं, बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है, बॉय और गर्ल। वी आर born as boys and girls, it is given what is there to think about, let's see। ये छोटी सी एक्टिविटी है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। If you take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men। कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो फिक्स होते हैं कि ये बॉयज़ को सूट करता है और ये गर्ल्स को सूट करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से आए? ये हमारी सोसाइटी से आए, हमारी फैमिली से आए। ये किस तरह से काम करते हैं कि जैसे ही कोई बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है, तो तब से ये स्टेटमेंट हमारे माइंड में फिक्स होने लगते हैं। ये किस तरह से होता है, ये एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे लिया है। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने लिया है ये बहुत ही सुना हुआ है कि जैसे ही कोई बेबी बॉय को यहाँ पे जैसे चोट लगती है और रोने लगता है, तो सोचिए वो कितना छोटा होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स से जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको फ़ौरन मना करते हैं और क्या कहते हैं कि तुम रो मत, तुम एक लड़का हो, ठीक है, तुम एक बॉय हो, क्यों नहीं रो, क्योंकि तुम लड़के जो होते हैं वो ब्रेव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लड़कियां क्या होती हैं, लड़कियां वीक होती हैं। यानी कि क्राई का क्या मतलब हो गया, यानी कि जो ब्रेव होते हैं वो रो नहीं सकते, ठीक है, और जो रोते हैं वो ब्रेव नहीं है। ये सेंस ले लिया गया, लेकिन ये गलत है। एज चिल्ड्रन ग्रो अप they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stop himself from doing so। He also believes that crying is a sign of weakness, so even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older boys learn or teach themselves not to cry। यही इन्होंने बात करी कि जैसे ही तो बचपन से ही हमारे माइंड में एक माइंड हमारा सेट होने लग जाता है कि लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं हैं क्योंकि वो ब्रेव होते हैं, तो इसलिए उनको रोना नहीं चाहिए। तो अगर मान ली रोना आ भी रहा है, किसी लड़के को रोना आ रहा है तो वो रोकता है, ठीक है, वो नहीं रोता है, या फिर रोता है तो किसी के सामने नहीं रोता है। ये सब जो चीज़ें हम लोग देखते हैं अपनी लाइफ में, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हमारे कानों में पड़ते हैं और हमारे बचपन में वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसके बाद पहले हम लोग इस फिगर को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे उस पैरा को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप हैंडीकैप या डिसेबल्ड, इनके लिए पहले वर्ड यूज़ होता था डिसेबल्ड, ठीक है, अब यूज़ होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशन हियर वी सीन एज डिसेबल्ड। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज्ड इज children with special needs। Common stereotypes about them are given in large letters, their own feelings and thoughts too are given। यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए ये जो बच्चे हैं इनके लिए ये जो बोल्ड लेटर्स में थोड़ा सा बोल्ड में लिखे गए हैं, ये इनके लिए ओपिनियन है लोगों के जो यहाँ पर लिखे गए हैं। यू लुक सो डिफरेंट, ये इनको कह रहे हैं, ठीक है, इस हर माइंड ओके इसको बोल रहे हैं ऐसे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक स्टीरियोटाइप शो करती हैं हमारा। Discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why do you think children with special needs should be a part of regular schools or study in a separate school। Give reasons for your answer। अब ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर ये सही है या नहीं, इस तरह से हम लोग को स्टेटमेंट पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए उस पैरा को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हेयर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। हम लोग बिना ये सोचे कि ये स्टेटमेंट जो हम सुन रहे हैं कि लड़का ब्रेव होता है इसलिए वो रो नहीं सकता है और लड़की रो सकती है क्योंकि वो वीक होती है, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं तो ये हम लोग बिना सोचे कि ये सही है या नहीं, या ये इसके पीछे की लॉजिक क्या है, बिना इसको सोचे समझे हम लोग
एक्सेप्ट करते जाते हैं और हमारी सोच उसी तरह से, हमारा जो माइंड होता है वो उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल। इन्होंने एक और एग्जाम्पल लेकर बता दिया गया है, ठीक है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। अब समझिए स्टीरियोटाइप की एक्चुअली मीनिंग क्या होती है कि अगर हम लोग किसी एक एक पर्सन के लिए एक फिक्स एक इमेज बना लेते हैं कि ये इस तरह का पर्सन है, ठीक है। एक फिक्स इमेज बना लेना बिना कुछ सोचे समझे, एक फिक्स इमेज बना लेना, या ये डिसेबल है, या ये डम है, या फिर ये क्रिमिनल है, या ये लेज़ी है, इस टाइप की एक इमेज बना लेना जो होता है वो कहलाता है स्टीरियोटाइप्स। या फिर लड़कियां वीक होती हैं या फिर लड़के ब्रेव होते हैं, या फिर लड़के ब्रेव, जो भी उस तरह से हो, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच रखते हैं। अगर आप लड़कों को ना पसंद करते होंगे तो आप कहीं ना कहीं से ये प्रूफ कर देंगे कि लड़के वीक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये कहने का मतलब है। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. अगर वो हम लोग देखते हैं कि कुछ पीपल जो अलग अलग रिलीजन और रेस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, और उनको कहना कि इस पर्टिकुलर रिलीजन या इस पर्टिकुलर रेस के जो होते हैं या फिर ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो होते हैं लोग, वो लेज़ी होते हैं या फिर क्रिमिनल होते हैं, तो इस तरह की जो ये बना लेना, धारणा बना लेना जो होता है, ये स्टीरियोटाइप हम लोग यानी कि यूज़ कर रहे हैं। देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन एवरी रिलीजन। हम लोग सब लोग कहते हैं कि हर धर्म में, हर रिलीजन में हर तरह के लोग होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि किसी का रिलीजन या फिर किसी की कास्ट ये नहीं बताती कि वो किस तरह का पर्सन है। And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। देखिए जो पर्सन होते हैं वो सब लोग एक अपनी यूनिक, एक इंडिविजुअल, एक आइडेंटिटी रखते हैं। सब लोग एक अलग एक स्किल रखते हैं अपने अंदर, जो उनकी एक तरीके से डाइवर्सिटी तो शो करती है। लेकिन अगर हम लोग उसको इस तरह से स्टेटमेंट पास करके उसका एक ओपिनियन बना लेंगे, अपना एक एटीट्यूड बना लेंगे कि ये इस तरह का पर्सन है, ये ऐसे ही होते हैं, इस टाइप के लोग, इस रिलीजन के या फिर इस कास्ट के लोग ऐसे ही होते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप, और स्टीरियोटाइप होना ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही ख़राब असर डालता है हमारी पूरी लाइफ पे। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब बात आती है यहाँ पे, तो वो पढ़ लिया हम लोग ने, समझ लिया स्टीरियोटाइप समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट हम लोग ने चैप्टर में इनइक्वालिटी को अच्छे से समझा था थोड़ा सा, कि इनइक्वालिटी वो चीज़ होती है जब जहाँ पर रिसोर्सेज ना मिल पाने की वजह से कुछ बेहतर नहीं हो पाता है। जैसे कोई गरीब बच्चा है तो वहाँ पर उसको, वहाँ पे हो सकता है लोग उसकी मदद करके उसको स्कूल भेज सकते हैं या फिर फूड का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन उसको रिसोर्स नहीं मिल पाने की वजह से वो गरीब है। तो यहाँ पे जो बात आती है ये इनइक्वालिटी की बात आती है। चलिए इसमें पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे शुरू होता है? ये तब होता है जहाँ पर जब प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प। आप लोग समझ सकते हैं इस टाइप की मूवीज़ में भी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कुछ डिफरेंट कास्ट के लोग हैं तो उन्हें हम अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं, या फिर उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, या फिर उन्हें जॉब से निकाल देंगे कि अच्छा ये इस रिलीजन का है या फिर इस कास्ट का है, नहीं निकाल देंगे। ठीक है, अपने से नीचा समझते हैं हम लोग, इन्फीरियर फील कराते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये सब डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सीवरल रीजंस। अच्छा, ये इनकी कई सारी वजह होती हैं
You probably recalled from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. जैसे डिस्क्रिमिनेशन को हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, समीर 1 समीर 2 एक स्टोरी पढ़ी थी। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए हम बता दें कि ये एक स्टोरी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी थी इसके फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर आप लोग को ये इसका फर्स्ट चैप्टर स्टोरी के थ्रू समझना है तो आप लोग इसकी फर्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं, ठीक, विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि वहाँ पर उन दोनों का रिलीजन अलग था, नाम सेम था दोनों लड़कों का, समीर नाम था, तभी वो फिक्स कर देता है कि एक समीर और समीर 2। तो वहाँ पर रिलीजन लेकिन अलग था, तो इसकी वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी भी थी, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी आता है। तो कैसे, हाउ दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. ये जो उनकी जो अपनी अपनी एक लाइफ होती है, उनके जो कस्टम्स होते हैं और उनका जो स्पीक जो उनका लैंग्वेज होती है, ये सब जो चीज़ें जो डाइवर्सिटी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे कि डाइवर्सिटी है, तो वो डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन भी लाती है, ठीक है। और वो सोच पे डिपेंड करती है कि आप हम लोग उस डाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से देखते हैं या फिर उनको इन्फीरियर फील कराते हैं। जैसे स्ट्रेंज समझ के आप उसको एक्सेप्ट करते हैं किसी स्ट्रेंज को, या फिर उसे आप इन्फीरियर फील कराते हैं कि तुम हमसे अलग हो तो तुम मेरे नीचे रहो, ठीक है, मेरे अंडर में काम करो। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ठीक है। एक तो ये डिफरेंट हो गया रिलीजन बेसिस पे। दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा था कि उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड था। समीर 2 जो था वो पुअर था और जो समीर 1 था वो रिच था और वो स्कूल भी जाता था। यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये जो गरीब वाली, पुअर वाली, रिच वाली बात आ गई है, ये इनइक्वालिटी की बात आ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। जो गरीब वाला है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर बेचता था उसके पास, ताकि वो अपना फूड का इंतज़ाम कर सके, तो वो स्कूल कैसे जा पाता। तो यहाँ पर बात हो रही है रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज ना मिल पाने की वजह से वो पुअर है, और वो दूसरा उसको प्रॉपर उसकी फैमिली बैकग्राउंड सही है और उसको रिसोर्स मिल पा रहे हैं, तो वो रिच है। तो यहाँ पे बात डाइवर्सिटी में इनइक्वालिटी की बात आ जाती है। यहाँ पर जो हो रही है इनइक्वालिटी हो रही है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी। वही जब भी हमने बात कही, टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। क्योंकि देखिए पहले इंसान पढ़ाई के बारे में नहीं, पहले बेसिक नीड के बारे में सोचेगा, फूड हो, क्लोथ हो और शेल्टर हो, ठीक है। तो उसके लिए वो पहले इंतज़ाम करेगा। द एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल एट्सेट्रा वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। आप लोग को पता ही होगा कि पुअर लोगों के साथ किस तरह से ट्रीट होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक पुअर हैं, इस वजह से हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कहीं भी हो तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स whose culture is not valued. Tribals, some religions, some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large numbers of people. अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अभी हम लोग ने स्टीरियोटाइप समझ लिया, इनइक्वालिटी समझ लिया, डिस्क्रिमिनेशन भी समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। अब हम लोग यहाँ पर ये एक इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं छोटी सी जो कि पढ़ाई कर रही हैं। अ कॉमन, ये हेडिंग हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये आगे अभी जाएगी। आज हम लोग इस ब्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or leave school after a few years. देखिए इस पैरा में इन्होंने ये बताया है कि कुछ लोगों का, अभी हम लोग बात कर रहे थे एटीट्यूड और ओपिनियन की बात कर रहे थे, स्टीरियोटाइप की बात कर रहे थे, तो
कुछ लोगों का ये ओपिनियन रहता है, ये मानना रहता है कि जो मुस्लिम्स लड़कियां होती हैं, जो मुस्लिम्स लोग होते हैं, यहाँ पे रिलीजन की बात आ गई। देखिए, रिलीजन के बेसिस पे जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उसकी जो बच्चियाँ होती हैं, वो लोग पढ़ने नहीं भेजते हैं, ठीक है। वो लोग उन्होंने क्या रखा कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजते, या फिर भेजते हैं तो फिर ड्रॉप करा लेते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं स्कूल से। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न नहीं समझा, बल्कि सीधा एक रिलीजन को वो कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब सर्वे हुआ इस बारे में, कि सर्वे हुआ, क्योंकि केरला, जहाँ पे बात एजुकेशन की आएगी, वहाँ पे केरला की बात ज़रूर आएगी, क्योंकि केरला ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं और एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा वो स्टेट है। और अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मुस्लिम में ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न ये है, जब सर्वे हुआ तो ये पता चला कि मुस्लिम्स में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। एक तो पता है कि माइनॉरिटी है, ठीक है, तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, उतनी ज़्यादा उनकी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिस वजह से उनकी बेसिक नीड्स ही फुलफ़िल हो जाएँ कि वो बच्चियों को भी पढ़ने के लिए भेजें। तो उसका रीज़न मुस्लिम होना यानी कि रिलीजन नहीं है उनका, बल्कि उनकी गरीबी है कि वो लोग स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। ये कैसे प्रूफ कैसे हुआ? ये तब प्रूफ हुआ जब हम लोगों ने केरला में सर्वे किया। केरला में क्या है कि उनके जो स्कूल हैं और जो उनका जो घर हैं, छोटे-छोटे जो घर होते हैं, अब गरीब हैं तो उनके छोटे-छोटे झुग्गी-झोपड़ियाँ टाइप का घर होगा, जो रूरल एरियाज़ होंगे वहाँ पे गरीब होंगे, तो वो जो है उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, स्कूल से उनके घर के डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो बच्चियाँ आराम से पढ़ने जा सकती हैं। और गवर्नमेंट ने वहाँ पर बसेस अपनी चला रखी हैं, जो सेफली बच्चों को स्कूल पहुँचा देती हैं। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर बसेस चला रखी हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है, जिससे बस सर्विस प्रोवाइड की है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वहाँ पर, मुस्लिम्स लड़कियाँ जो हैं वहाँ पे आगे बढ़ के पढ़ रही हैं। These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. तो केरला में सर्वे से ये चीज़ पता चली है। In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called लोअर कास्ट, मुस्लिम ही नहीं बल्कि जो ट्राइबल और जो माइनॉरिटीज़ की मतलब मेन बात की गई है, जो और अदर कास्ट जो होती हैं, जो स्कूल नहीं जा सकती हैं, जो गरीब हैं, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होती है। तो और स्टेट की भी गवर्नमेंट अगर ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करे तो ये प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रीजन इज़ द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। तो ये जो एक ओपिनियन, ये एक जो स्टीरियोटाइप एक बना रखा है लोगों ने, तो ये इस तरह से गलत है। तो इसके पीछे का रीज़न जानना चाहिए और उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट हेडिंग है, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमें लगता है कि ये जो 6th क्लास की पॉलिटी है, इसको अगर अच्छे से बच्चे शुरुआत से अच्छे से इसको समझ के पढ़ें, तो हमें लगता है कि आगे कहीं ना कहीं लाइफ में एक अच्छा वो अचीव कर पाएंगे, अच्छी सोच डेवलप कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अच्छे से अगर उनका माइंड सेट होगा तो वो वही चीज़ पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, तो पॉजिटिव ही एनर्जी स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। अगर आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी और मैथ्स की हम लोग की क्लासेस देखना है, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में विज़िट कीजिएगा, वहाँ पर लिंक हमने प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू सो मच।